थंबनेल क्या चीज़ होती है। यूट्यूब के ऊपर हम सबसे पहले थंबनेल लगाते हैं ताकि लोग जो है उसको वो देखकर उसके एक्सप्रेशन देखकर उसको जो है वो जल्दी जल्दी उसको कहते हैं क्लिक करें और उसको देखें, और वही चीज़ होती है थंबनेल जो यूट्यूब के ऊपर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो 3 जो है वो होने चाहिए, आपके पास 3 ऐप होने चाहिए जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। उसमें जो है वो पहला है इमेज सर्च का, ठीक है, और जो सेकंड है वो बैकग्राउंड इरेजर है, और जो थर्ड है वो पिक्सेल लैब है। तो ये जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, ये मैंने तो डाउनलोड किए हुए हैं इसलिए मैं अब अगेन नहीं कर रहा वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले आपने इमेज सर्च को ओपन कर लेना है। इमेज सर्च में बेसिकली ये क्या चीज़ होता है, ये यूट्यूब के आपने कोई भी वो जो है वो पिक जो है वो डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं। यूट्यूब आपने PNG कहते हैं, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारी पिक्चर आ जाएंगी। तो बेसिकली ये चीज़ होता है कि ये यूट्यूब का बटन होता है और वो बेल आइकन होता है, उसको मतलब कि प्रेस करके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं जो है कोई और इसमें से कहते हैं कर लेता हूँ, एक सिंपल सा जो है वो ये चीज़ कर लेता हूँ। और अब इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है, इसके सेंटर में है डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीटेड, आपके अकाउंट में जो है वो ये जो आपकी गैलरी का है उसके अंदर जाके ये सेव हो चुकी है। सेकंड जो ऐप है हमारे पास है वो है बैकग्राउंड इरेजर, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर जो है वो आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। लोड आ पिक सेंटर में इसका है लोड आ पिक। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम सीधा गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में से यहाँ से मैं एक पिक जो है वो पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे नीचे ऑटो सेल्फी, ऑटो कलर, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम। हमने यहाँ से जो सिलेक्ट करना है वो है ऑटो सेल्फी। तो आप ऑटो सेल्फी करेंगे, आप ये देख सकते हैं जो मेरे पीछे वाला जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा कोई आपने कोई थोड़ी सी सेटिंग करनी हो, मतलब कि वो आप कर सकते हैं। ये मैनुअल के ऊपर जाएंगे तो आप ये इस तरह तरीके से करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं इसको एरो के ये ऑप्शन से इसको मैं अंडू कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। सिंपल आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पे जो है इस पिक्चर को मैं सेव कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। तो डन करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4 ये पिक्चर का साइज़ होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बट तो इसको मैं 0 पे रखूँगा, आपको समझाने के लिए था सिंपल। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। तो ये पिक्चर हो गई है सेव, ये भी इसको हाथ से कर देता हूँ अगेन फिनिश। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो हो गई है सेव। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो ऐप है वो है पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब जो है वो उसके ऊपर जो है वो काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके अंदर सर्च, इमेज और बैकग्राउंड इरेजर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पिक्सेल लैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन मैसेज आएगा। जो मैं पहले कोई इसमें एडिटिंग कर रहा था तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नहीं करना चाहता, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने न्यू करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास है न्यू टेक्स्ट, इसको आपने ख़त्म करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको आपने डिलीट कर देना है। ये वाला होता है आपका वर्किंग एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बॉटम पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है वो ये चीज़ें आई हुई हैं, आप कोई भी जो है वो इसमें से लगा सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने सिंपल लेना है, मैंने तो अपनी थंबनेल बनानी है जो अपने ही प्रोफेशनल तौर पे हो। तो सबसे पहले जो है वो इसका जो हम आप ये देखेंगे जो नीचे बॉटम पे जो है वो इसके मेन्यू है, ठीक है। ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन पोइट का आ जाएगा, और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टिकर, इंपोर्ट, ड्रा, शेप्स और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें आ जाएंगे आपके पास। उससे आगे वाला जो मेन्यू है उसमें कलर, ट्रांसपेरेंट, इमेज साइज, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो हमने जो इसका साइज़ है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने इसका साइज़ जो है वो रखना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल हमने क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। कलर के ऊपर आप जैसे ही ऑप्शन करेंगे तो आपने जो कोई भी कलर रखना है तो वो आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन मैंने जो है वो इसके अंदर अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हमने वो करनी है। तो मैं इमेज के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से भी कोई चीज़ ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ से भी जो है वो ये चीज़ नहीं लेनी। तो मैं यहाँ से जो है वो एक के ऊपर क्लिक करूँगा और सेंटर में जाऊँगा, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा। अब ये देख सकते हैं मैं इंपोर्ट करूँगा तो अपनी मैं गैलरी में चला गया हूँ। गैलरी में से मैं कोई और लेना, ठीक है। इसको मैंने क्लिक कर देना है और इसको जो है वो मैंने ड्रैग के ऑप्शन से जो है वो
थोड़ा सा बड़ा सा मैंने इसका कर लेना ताकि ये सारा कलर रेड हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने क्लिक करना है लेफ़्ट साइड पे, प्लस का ऑप्शन होगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो प्लस का ऑप्शन होगा। एक मिनट, ये ऐप दूसरा ओपन हो गया था, पिक्सेल ऐप को ओपन किया मैंने। हमारे पास यहाँ पे है प्लस का ऑप्शन। प्लस के ऑप्शन में आपके पास जो है वो चौथा ऑप्शन होगा शेप का। शेप को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं ये वाइट कलर के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। शेप इसको आपने कर लेना ड्रैग करने के बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से, ये अपने हिसाब से इसको जो है ना वो थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना तो ये आपके पास एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से आपने जाना है यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, टेक्स्ट ए के ऊपर जाना है और यहाँ पे एडिट आपने करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको आपने कर देना ख़त्म। यहाँ पर आपने उर्दू कीबोर्ड, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आपने लिखना है मोबाइल पर, वो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है मोबाइल पर। दोबारा अगेन मैं इसको इंग्लिश के अंदर ले जाता हूँ। मोबाइल पर थंबनेल बनाएं। मोबाइल पर थंबनेल बनाएं, इसको मैं यहाँ से अगेन इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और ये आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल, अब मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल पर थंबनेल बनाए। मोबाइल का थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा, थंबनेल का थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, बनाए का चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो क्लिक करूँगा, जो है वो एक के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो है वो मैं ये इसका जो साइज़ है उसके अंदर आ जाऊँगा। साइज़ अब मैं बोल्ड कर देता हूँ और टैलिक में कर देता हूँ, थोड़ा सा वो बेंड हो जाएगा और यस ओके कर देता हूँ। और अगर आप इसको यहाँ से कर्व भी रखना चाहें तो इसको आप इस तरीके से कर्व भी कहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको जो है ना वो कर्व इस तरह करके ये रखता हूँ, तो इसको ओके कर देता हूँ। अब इसका जो है वो मैंने कलर अगर चेंज करना है तो कलर भी इसका चेंज यहाँ से जो है वो कर देते हैं। कलर इसका मैं ये चाहता हूँ जो मोबाइल है इसका जो कलर है वो मैं रख देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और जो थंबनेल है इसका भी जो है यहाँ से मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसका मैं कर देता हूँ, इसका मैं येलो कर देता हूँ यहाँ से, या आप रेड भी रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं। इसका जो कलर है वो यहाँ से हम अगेन सिलेक्ट करते हैं। मोबाइल का जो कलर है वो हम ब्लैक ही रखते हैं, उसका ब्लैक। और जो अपना थंबनेल है इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर जो है वो हम रख देते हैं येलो। यहाँ से अगेन जो है वो हम थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये कलर है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हमने इसको कर देना है ब्लैक, ओके कर दिए, ठीक है। और फिर अगेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर पे जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ जो थंबनेल है इसको भी जो है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका जो कलर है वो हम रख लेते हैं येलो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ से कलर में अगेन जो है वो दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक रख देता हूँ। सिंपल जो है वो आपको समझाने के लिए ये चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो हम अपनी जो इमेज है उसको यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं। आप जो है वो एक के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे। यहाँ पे आप जो है वो इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने इमेज वो लेनी है जो हम किसी को सही तरीके से दिखा भी सकें।
हमने प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। जैसे ही हम यहाँ पे गैलरी में यहाँ पे अपनी गैलरी में आएंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो तो इसको यस कर देते हैं। इसको जो है वो मैं अपने तरीके से थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देता हूँ। ये चीज़ आ गई, ठीक है। और बैकग्राउंड का अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम जो है वो एक के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर सेंटर में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम चेंज कर लेते हैं और इसके साथ वाले कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो कलर का ऑप्शन आएगा। तो कलर के अंदर जो है वो हम ऐसा थोड़ा सा वो रख लेते हैं, इससे कलर जो है वो रेड वाइट ग्रेडियंट कलर भी रख सकते हैं, ये कलर भी ले सकते हैं। तो अच्छा गाइस, यहाँ से हमने जो है वो रेड कलर को हमने ख़त्म करके हम ये दूसरा कलर लेके आ गए हैं, ठीक है। जो इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट था तो हमने सेंटर में क्लिक किया था और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कलर का ऑप्शन आया था। तो यहाँ पे ये जो इससे आगे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप एक के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे और फिर ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक कलर जो है वो हमने वो चेंज कर दिया। उसके बाद जो है वो आपने जो है यहाँ से जो है पिक्चर वो कहते हैं सिलेक्ट कर आपने करनी है। तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और गैलरी के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपने एक पिक्चर जो है वो उसका यहाँ से ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज में कर लेता हूँ इसको, यहाँ से रीसाइज, ठीक है। ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी इमेज। इसको आप घुमा भी सकते हैं, एडजस्ट भी कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ये चीज़। तो हमारे पास ये चीज़ आ गया। उसके बाद जो है वो हमें इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जो चीज़ ये भी हम बाय डिफ़ॉल्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ से हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो अभी देखेंगे ये ऐसे ही हमारे पास वो सेव हो जाएगी। तो प्लस के ऑप्शन के ऊपर मैं जो है वो कहते हैं क्लिक करूँगा। अच्छा, मैं प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने गैलरी के अंदर चले जाना है और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको जो है वो मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है वो हम एरो का निशान यहाँ से लगाएंगे। सेंटर में आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एरो होगा, ठीक है। ये एरो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है। इसको आप छोटा बड़ा जो है अपने तरीके से एडजस्ट कहते हैं कर सकते हैं। तो ये हमने एडजस्ट किया है, तो इसको आप जो है वो मतलब कि साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो हमने ये साइज़ ठीक है इसके ऊपर। तो यहाँ से भी आप साइज़ चेंज वगैरह जो कहते हैं कर सकते हैं। और ये एंड रो साइज़ है, मतलब कि ये जो इसकी जो टॉप पे है, ठीक है, एंड पे जो है ये भी साइज़ इतना ठीक है। और उसके बाद ये कैपेसिटी क्या है, मतलब कि ये देखें आप इसकी थोड़ा सा कलर जो है वो इंटरनल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम इस तरह ही रख सकते हैं। उसके बाद कलर अगर आप कोई देना चाहें तो कलर जो है वो मैं ये ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ और ये चीज़ भी दे सकता हूँ। कलर थोड़ा सा कोई इससे थोड़ा मुख्तलिफ दे देते हैं, ऊपर से सिलेक्ट कर लेते हैं। वाइट ठीक है, वाइट भी दे सकते हैं। और उसके अलावा ग्रीन भी दे सकते हैं, येलो भी दे सकते हैं। चलें येलो कर लेते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए था। यहाँ से ओके कर देते हैं। और
इसको ओपन कर दिया। और उसके बाद जो हमने दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और गैलरी के अंदर जाएंगे। गैलरी के अंदर जो हमने उसके जो यूट्यूब के जो लोगो, और इसको भी मैं ड्रैग करके जो है वो इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वो अच्छा लगे। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो मैं अपना आगे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आ जाऊँगा। तो ये मेरे पास एक मेन्यू आ गया है। इसके ऊपर जैसे जाऊँगा तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पर दी कंप्यूटर रख लेता हूँ, जो मेरे कंप्यूटर का नाम है। चैनल ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अगर किसका जो है वो कलर जो है वो चेंज करना है वो चेंज कर देते हैं। कलर जो है वो इसका यहाँ से कोई भी रख देते हैं, रेड कर देते हैं। कलर इसका रेड हो गया है, ओके कर देते हैं। और ए के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप इसको जो है वो बोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने बोल्ड कर दिया है। इसको टैलिंग में ले लेते हैं। और इसको फिर अगर आपने कर्व शेप में लेके आना तो ये आप देख सकते हैं। इसको आप ऐसे कर्व शेप के अंदर भी लिख सकते हैं। ये मैं इसको कर्व शेप के अंदर लेके आ गया हूँ और यहाँ से छोड़ इसको छोड़ दें आप, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक खूबसूरत सा एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल कहते हैं बन चुका है, ठीक है। और मोबाइल पर थंबनेल कैसे बनाएं, इसको मैं यहाँ से अब सेव करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर सेव का ऑप्शन है। इसको मैंने सेव किया है। सेव एज प्रोजेक्ट है, सेव एज हमने सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक थोड़ी सी सेटिंग आ जाएगी। आपने जो है वो एक्सटेंड पे क्लिक करना है, आपने अल्ट्रा करना है, ठीक है। अल्ट्रा के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी में कहते हैं कर देंगे। तो ये जो आपकी पिक्चर है वो सेविंग हो रही है। ये